परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। टीम इंडिया 5 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए अपने नए WTC साइकिल की शुरुआत के लिए जो है वो लंदन पहुंच चुकी है। अब वहां से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं वो सारी आपको बताएंगे। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दौरे पर जाने से पहले, उससे कुछ बातें जो है वो निकल कर सामने आई हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शुभमन गिल जो है थोड़े से घबराए हुए जो है वो BCCI के ऑफिस में नजर आए। वो सारी बातें भी आपको यहाँ पर बताएंगे, एक एक करके सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ में टीम इंडिया को एक नया कोच भी मिल गया, किस कैपेसिटी में और कौन, ये भी बताएंगे आपको। मगर शुरुआत लंदन पहुंचने से ही करते हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ी लंदन पहुंच चुके हैं, सीनियर टीम के खिलाड़ी लंदन पहुंच चुके हैं। कुछ खिलाड़ी पहले ही पहुंच चुके थे, वो इंडिया A टीम के साथ थे। 7 से 8 खिलाड़ी लंदन जो है वो पहुंच गए। 16 तारीख तक जो है टीम इंडिया लंदन में ही रहेगी। लंदन से 1 घंटा दूर कैंट है, जहाँ के बैकेनहैम टाउन के अंदर जो है टीम इंडिया प्रैक्टिस करेगी। मगर स्टे जो है, होटल जो है वो लंदन में ही होगा। 13 से 16 जून तक टीम इंडिया जो है, सीनियर टीम इंडिया A के खिलाफ एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेलेगी। और नए WTC साइकिल की शुरुआत जो है वो इस दौरे से यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरे स्केड्यूल जो है रहने वाला है। और फिर जो है 16 तारीख के बाद हेडिंगले, जहाँ पर पहला टेस्ट मैच होना है, वहाँ पर टीम इंडिया जाएगी। कुछ नर्वसनेस के साथ जो है वो खिलाड़ी बेशक गए होंगे, मगर दिखा कोई नहीं रहा था। एयरपोर्ट पे बड़े मस्त खिलाड़ी जो है ना मस्ती करते हुए सर नज़र आए और बड़े कॉन्फिडेंटली जो है ना वो, मतलब बड़े कॉन्फिडेंट पिक्चर्स आ रही हैं उसके अंदर, बहुत रिलैक्स से खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। मगर नई टीम इंडिया है ये, ठीक है, नया आपके पास कप्तान है, नया साइकिल शुरू हो रहा है। अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी बटरफ्लाइज तो रहेंगी। कुछ उसी तरीके से जब एक बल्लेबाज क्रीज पर आता है, उसे शुरुआत तो जीरो से ही करनी पड़ती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि आप उन 3 खिलाड़ियों के बिना जा रहे हैं इस मुश्किल सीरीज में, जो 3 खिलाड़ी पिछले 1.5 दशक से भारतीय टेस्ट टीम की जान रहे हैं, शान रहे हैं। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, और भूलना नहीं चाहिए कि आर अश्विन भी नहीं है। आर अश्विन भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत पहले संन्यास ले चुके हैं। आर अश्विन ने भी BGT के बीच में ही संन्यास लिया था। आर अश्विन और रोहित शर्मा, विराट कोहली के संन्यास में सिर्फ इतना फर्क है कि वो सीरीज चलते वक्त लिया था उन्होंने, और इन दोनों ने सीरीज के बाद समय लिया, फिर वो लिया। लेकिन अगर पिछली सीरीज देखी जाए तो सीरीज का ही बिल्कुल वो है। इसके अलावा शमी भी नहीं है। तो आपके पास वो 4 जो बहुत मजबूत नाम होते थे वो मिसिंग है। तो इसलिए भी वो जो आप एक बेचैनी या एक घबराहट या थोड़ा सा बटरफ्लाइज, जिसको आप कह रहे हैं बटरफ्लाइज इन स्टमक, वो वाली सिचुएशन होगी। लेकिन हाँ, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि ये किसी ने जाहिर नहीं होने दिया। मतलब बहुत डंके की चोट पे ये कहा गया कि बुमराह नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास वो बॉलिंग अटैक है कि हम जीत लेंगे। और गौतम गंभीर तो एक स्टेप और आगे गए। उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम बुमराह के बिना ही जीते। तो इसलिए अगर हम घबराए हैं तो भी दिखाएं क्यों। बिल्कुल जी, दिखाएं क्यों। मगर ये घबराहट जो है ना थोड़ी बहुत नजर आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ना BCCI ने एक वीडियो बनाया शुभमन गिल का, जो BCCI के ऑफिस में बैठे हुए हैं। और शुभमन गिल ने वहाँ पर बोला कि भाई मैं तीसरी बार जो है BCCI के हेडक्वार्टर में आया हूँ। ये बोले मेरे साथ तीसरी बार है। और एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि 23 मिनट के बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो मतलब एक होता है ना भाई, नया कप्तान बना है, 23 मिनट के बाद इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, थोड़ा सा बोले कि ये अनयूजुअल है मेरे लिए ऐसा नहीं है। फिर बाद में उन्होंने एक बयान भी दिया। वो बयान का मतलब हिंदी आपको ट्रांसलेशन हम दिखा देते हैं। दिखाएं जी, शुभमन गिल का कोट प्लेट बता देते हैं। थोड़े से घबराए हुए से नजर आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो दिखा। जब भी मैंने सपना देखा, मैंने भारत के लिए खेलने, भारत के लिए प्रदर्शन करने और एक बल्लेबाज के रूप में रन बनाकर मैच जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूं करने का सपना देखा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं कप्तान बनूंगा और भारत का नेतृत्व करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप खेलते रहते हैं और फिर आप नेतृत्व और लीडरशिप की भूमिका को समझने लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सर आपने भी देखी, हमने भी देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना एक कप्तान जो थोड़ा सा एक ना ठहराव के साथ बोलता है, एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। वो कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा था कि किसी ने भरा हुआ है। मतलब वो बयानों में ना लग रहा था कि भाई आप ना, हाँ भाई बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, मगर कॉन्फिडेंट हो नहीं। जब आप बोल रहे हो कि ठीक है विराट रोहित की जगह भरना तो मुश्किल है, मगर टीम में हमारे पास अच्छे लोग हैं। और गेंदबाजी की बात जैसे आपने की कि भाई गेंदबाज अच्छे स्पेस में है, और ये वो रटे रटाए से कुछ डायलॉग थे जो आपने एक बोल दिए। मगर बात आपको भी पता है अंदर खाने कि भाई ये मेरे को नई नई चीज़ मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और
आते ही एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां पर कुछ कर गुजरने की जो संभावना है ना, वो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, बट कम है और बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, और इसीलिए जो बात आप कह रहे हैं ना कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आत्मविश्वास में दिखाई दे, आप बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे लगे कि बहुत कॉन्फिडेंस वो उनके अंदर है, लेकिन नहीं होगा तो ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है कुणाल। आप इन परिस्थितियों को पलट दीजिए। यही शुभमन गिल कप्तान होते और अभी पहली सीरीज खेल रहे होते अपने घर पे बांग्लादेश के खिलाफ, तब आप क्या करते? यही शुभमन गिल होते पहली सीरीज घर में खेल रहे होते जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो ऐसा तो नहीं था कि वो टेस्ट मैच में काउंट नहीं होता। ऐसा भी नहीं था कि वो टेस्ट मैच जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साइकिल में नहीं काउंट होता। इसको ऐसे समझिए कि 12वीं के बच्चे के बोर्ड की एग्जाम की डेट्स आई हैं, बिल्कुल, और पहला ही पेपर मैथ्स का है। तो अब उसमें दोनों ही चीजें हैं। एक कि वो पहले ही पेपर में मैथ्स के देने के बाद रिलैक्स होकर बाकी 4 पेपर देगा, और दूसरा ये कि हाय हाय अब मैं करूं क्या, ये मैथ्स आ गया सबसे पहले। तो अभी जो उनका सिचुएशन है, अभी जितना मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके बयानों को समझ पाया, वो ये समझ तो रहे कि बॉस ये पहला ही पेपर बहुत टफ है, लेकिन वो ये भी समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, इस टफ पेपर को अगर निकाल लिया, मैं कह रहा हूं मान लेते हैं, चलिए आप जैसा कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, मैं कह रहा हूं मान लेते हैं 3-2 से इंडिया हार गया, मान लेते हैं 4-1 से इंडिया हार गया, ठीक है, पचनीय है, पच जाएगी बात। 5-0 से ना हारे तो पहली चीज, और अगर कहीं उल्टा कर दिया, 3-2 से हरा दिया, तो फिर तो आपने इतिहास कायम कर दिया, फिर तो कुछ ही नहीं। तो पहला पेपर मैथ्स का जरूर है, लेकिन उसके बाद उनको पता है कि इसके बाद वो आसान वाले सब्जेक्ट्स भी आने हैं, आएगा बांग्लादेश भी इस साइकिल में आएगा, बाकी टीमें भी आएंगी, तो पहला मुश्किल पेपर है, ये बिल्कुल मतलब साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात बिल्कुल जो है ना, वही नजर आ रही है। अब आपदा तो जो इसको आपदा मान लीजिए, अवसर मान लीजिए, अवसर मान के, और ये आना तो था ही कभी ना कभी तो देना ही था मतलब भाई, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस नए साइकिल में ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे ही खेलेंगे, बिल्कुल, साउथ अफ्रीका से खेलेंगे ही खेलेंगे, इंग्लैंड से खेलेंगे ही खेलेंगे। तो बस वही है कि आप देखिए, आपकी थाली है खाने की, उसमें सारी चीजें रखी हुई हैं, उसमें कुछ एक मीठा सामान भी है, कुछ कड़वा भी है, खाना आपने सारा है, तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप पहले मीठा खाएंगे या पहले कड़वा पहले आपको क्या पसंद है, किसमें। अब वो चीज यहाँ पर नहीं होती ना, इनके पास वो थाली है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं, चूज करने का ऑप्शन है कि भाई आप अपना कंफर्टेबल चूज कर लो, लेकिन खाना दोनों है, खाना पड़ेगा। अब आपने कप्तान बनने की सोची है तो फिर वो झेलना भी पड़ेगा। चलिए जी, सिर्फ कप्तान ही नहीं है जी, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे। 4 नाम मैं दिखा देता हूं, वैसे तो 8 या 9 नाम है, मगर हम उन 4-5 को इंक्लूड इसलिए नहीं कर ले क्योंकि इन्होंने किसी न किसी लेवल पे ना इंग्लैंड में कुछ खेला हुआ है। ये नाम ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लैंड में खेला ही नहीं हुआ है, इनके लिए बिल्कुल एलियन कंडीशन है। यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, इन्होंने डेज क्रिकेट जो है इंग्लैंड में किसी भी लेवल पर नहीं खेला हुआ है। सर बड़े बड़े नाम हैं, और यशस्वी जायसवाल तो आपके मतलब तय हैं ओपनर, ठीक है। नीतीश रेड्डी मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले थे, शतक बनाया था, अच्छा किया था। वॉशिंगटन सुंदर पर बड़ा विश्वास किया जाता है, भाई बल्ले गेंद दोनों से योगदान देते। और साई सुदर्शन जिस तरीके से उन्होंने अभी रन बनाए, वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है कि वो 11 में जगह बना पाए। तो सिर्फ कप्तान नया नहीं है, कप्तान के बटरफ्लाइज नहीं है, इन चारों खिलाड़ियों के भी होंगे। इसके अलावा मैं नाम बता दूं, करुण नायर है, उन्होंने भी नहीं खेला इंग्लैंड में, मगर इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट काफ़ी खेला हुआ है, डबल 100 भी बनाया हुआ है, अभी अनऑफिशियल टेस्ट मैच में भी उन्होंने अच्छा किया है। तो और भी कुछ नाम है, अर्शदीप ने भी वहाँ पर जो है डेस काउंटी की तरफ से क्रिकेट खेला हुआ है। बाकी कुछ 8-9 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने टेस्ट मैच खेला ही नहीं हुआ आपके 18 के दल में। बिल्कुल, और मैं जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगर आप करंट फॉर्म को यूटिलाइज करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि वो जो साई सुदर्शन अभी आईपीएल में ऑरेंज कैप लेकर गए हैं, या 600 से ज्यादा 650 से ज्यादा उन्होंने रन्स बनाए, अगर आप चाहते हैं कि उसका उनके आत्मविश्वास का फायदा आपको मिले, तो आप उनको तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खिलाएंगे, आप चाहेंगे कि वो शुरुआत करें। तो ये 4 नाम जो आप बता रहे हैं, ये चारों नाम ऐसे हैं जो आपको हो सकता है प्लेइंग 11 में 4 के चारों दिखाई दे जाए पहले टेस्ट मैच में। और फिर जब आप ये कहते हैं कि ये चारों ही नहीं जानते इंग्लिश कंडीशंस को, तो आप ये भी समझिए कि ये चारों जो है एक तरीके से अभी टेस्ट क्रिकेट की सीढ़ी चढ़ना इन्होंने शुरू ही किया है। इसमें यशस्वी जायसवाल को आप थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए, कुछ 2-4 स्टेप आगे चल चुके हैं, वरना बाकी सबका करियर लगभग वही है, कुछ बिल्कुल ही नए हैं। वॉशिंगटन सुंदर दूसरे नंबर पर होंगे जिन्होंने थोड़ा ज्यादा खेला है। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो इनके लिए भी चुनौतियां वैसी ही हैं जैसी शुभमन गिल के लिए है। लेकिन यहां पर फिर वो रिकी पॉन्टिंग का बयान आता है। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि अपनी बल्लेबाजी को लेकर फिक्र करना एक बात है,
और कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी को की फिक्र करना, ये अलग बात है। तो शुभमन गिल और प्रोबेबली इन 4 बल्लेबाजों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि इन 4 बल्लेबाजों को कप्तानी नहीं कर, इन 4 खिलाड़ियों को कप्तानी नहीं करनी, वहां पर कप्तानी भी करनी है और प्रेस के तीखे सवालों का जवाब भी देना है और साथ ही साथ रन्स भी करने हैं। बिल्कुल जी, और अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है तो जो यहाँ बोल के गए हैं ना वो सब रिपीट करवाया जाए। बिल्कुल ठीक है कि भाई आपने तो बोला था कि बुमराह के बिना हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, सारी बातें हो जाएंगी। चलिए एक बार मैं आपको 18 की तस्वीर दिखा देता हूँ, उसके बाद आते हैं कि भाई एक खिलाड़ी ऐसा भी है इंडियन स्क्वाड में जिसको लेकर जो है ना काफ़ी चिंता इंग्लैंड के खेमे में ज़रूर होगी। ये 18 का दल है, टीम इंडिया का स्क्वाड है, जिसमें से मैंने बताया 8 या 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, उस खिलाड़ी की बात करते हैं जिसको लेकर इंग्लैंड में टेंशन ज़रूर होगी, उनको पुरानी यादें ज़रूर जो है वो सताएंगी, वो है यशस्वी जायसवाल। क्यों, पहले आंकड़े दिखा देते हैं आपको यशस्वी जायसवाल के। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, 712 रन बनाए थे, वो टेस्ट सीरीज सबको याद है। 214 रनों की नाबाद पारी भी उसमें खेली थी, 89 की शानदार औसत से जो है रन बनाए थे और स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा हेल्दी था। मगर पॉइंट क्या है कि भाई भारत में ही वो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने सारे टेस्ट मैच खेले थे अपनी सरजमी पर, लेकिन अगर इनका अवे रिकॉर्ड देखें तो 9 टेस्ट मैच इन्होंने खेले और 707 रन बनाए हुए हैं, 40 से ज़्यादा की औसत जो है वो यहाँ पर नज़र आती है। सर जब ये यशस्वी जायसवाल आए, जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस की है, छोटे फॉर्मेट में तो उतनी मतलब मजबूती से नहीं कहा जा सकता, मगर बड़े फॉर्मेट में ये उसी मोल्ड के खिलाड़ी लगते हैं जिस मोल्ड के रोहित शर्मा है, जिस मोल्ड के विराट कोहली हैं। ठीक है, अभी आपको माइल्स जाना है, वो रास्ता तय करना है, मगर मोल्ड वही नज़र आता है। आपने जितने भी बाहर भी टेस्ट मैच खेले हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी खेले, आपने प्रभावित किया, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी पारी खेली, आपने इंग्लैंड के खिलाफ भी खेली, और वो कॉन्फिडेंस तो आप कैरी करोगे ही ना। ठीक है, जगह बदल गई मगर विरोधी तो सेम है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम अगर इस सीरीज में ना, चूंकि जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये सीरीज अभी बड़ी निर्णायक सीरीज कई मायने में है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल शुरू हो रही है, पहली सीरीज है शुभमन गिल की एज अ कैप्टन। मुझे लगता है कि बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। कल हम लोग बात कर रहे थे, मुझे याद है केएल राहुल का जिक्र मैंने किया था और आज तमाम अखबारों ने वो स्टोरी कैरी की है किस तरीके से केएल राहुल के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे कोई दूसरे नंबर पर कहे किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो यशस्वी जायसवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपके जो टॉप 3 खिलाड़ी हैं किसी भी फॉर्मेट में, चाहे आप T20 खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं या फिर आप टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, एक कप्तान हमेशा ये चाहता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं या जो भी बदलाव काट छांट करनी है वो 3 के बाद हो। टॉप 3 हमेशा बल्लेबाज चाहता है कप्तान के तौर पर कि वो फिक्स हो जाए। टॉप 3 का हिस्सा है यशस्वी जायसवाल। अगर यहां पर वो अच्छा करते हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही है, तो वो ना सिर्फ जैसे शुभमन गिल को कप्तानी क्यों दी गई, मतलब तमाम फैक्टर्स के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर यही तो था ना कि 25 साल के हैं। अगर लीडरशिप स्किल अच्छी रही तो 7-8 साल आप आंख मूंद के बैठिए, बिल्कुल आपको कप्तान मिला हुआ है। आप कम से कम 2 वर्ल्ड कप उनके अंडर में खेल सकते हैं, 2-3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उनके अंडर में खेल सकते हैं। अगर कल को वो लिमिटेड ओवर से कप्तान बनते हैं तो तब वनडे की बात कर रहा हूं। वैसे ही यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर आपको अपनी प्रतिभा के मुताबिक परफॉर्म करके दे गए इस सीरीज में, आप आंख मूंद के बैठ जाइए। 7-8 साल तक आपको ओपनर मिल चुका है। जो काम वीरेंद्र सहवाग ने लंबे समय तक किया, सचिन तेंदुलकर ने किया, उधर सौरव गांगुली ने किया, गौतम गंभीर ने किया, ये एक आदमी जब आप और ऐसे भी सोचिए, आप किसी भी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको पता है कि ये मेरा 1, 2, 3 फिक्स है, आपका दिमाग चलता है, तब फिर आप चौथे पे दिमाग दौड़ाते हैं कि यार चौथे पे दिमाग लगाता हूं, 5वें पे लगाता हूं। आपका पहला, दूसरा, तीसरा ही नहीं फिक्स है तो आप लगाते रहिए दिमाग, आधा दिमाग तो वहीं आपका चला जाएगा। तो इसलिए यशस्वी जायसवाल बहुत क्रूशियल प्लेयर है और आई एम श्योर देखिएगा अच्छा परफॉर्म करेंगे यहाँ पे वो। बिल्कुल जी, और आक्रामक खिलाड़ी हैं, दबाव जो है दूसरी टीम पर वो डालते हैं। यशस्वी जायसवाल पर, उनकी परफॉर्मेंस पर इंग्लैंड की भी नज़र जो है ना बहुत रहने वाली है, क्योंकि बहुत कुटाई जो है उन्होंने इंग्लैंड की लगाई थी। चलिए जी अब आ जाते हैं गौतम गंभीर पर। उन्होंने बयान दिया एक जाने से पहले जो प्री टूर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उन्होंने माना कि भाई मैं दबाव में रहता हूँ। ठीक है, क्या बयान है पहले वो बता देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा यहाँ पर करेंगे। मैं हमेशा दबाव में रहता हूँ, चाहे नतीजे टीम के पक्ष में जाएं या खिलाफ। अगर आपने न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद मुझसे ये सवाल किया होता तो मैं उस समय भी इसका जवाब हाँ में देता। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद भी मैं यही बोलता कि हाँ मैं दबाव में हूँ। सर ये जो दबाव है, मतलब ये इसको बहुत पॉजिटिव मान रहे हैं क्या? मतलब कि हाँ मैं दबाव में हूँ, मतलब ऑलवेज अंडर प्रेशर हूँ, ऑलवेज अंडर प्रेशर टू परफॉर्म हूँ। वो ठीक है, आपको परफॉर्मेंस करनी है, मगर आप अंडर प्रेशर हो, उसके लिए आपको अपनी टीम से परफॉर्मेंस करवानी है।
आप उसके लिए अंडर प्रेशर हो, आप दबाव ले रहे हो, तो फिर आपका, मेरे को ये कहानी थोड़ी सी नेगेटिव साउंड करती है, क्योंकि दबाव इज नॉट ए राइट वर्ड। असल में वो कहना ये चाह रहे थे, जो मुझे समझ में आता है। क्या होता है, जैसे देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि जब राहुल द्रविड़ कप्तान बने, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हिंदी के दो शब्द हैं, मतलब दो शब्द हैं जो हम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, मद्देनजर, नजरअंदाज। दोनों के मतलब एकदम अपोजिट होते हैं। मैं समय के मद्देनजर ये बुलेटिन करता हूं, मैं समय को नजरअंदाज करके बुलेटिन करता हूं। अब राहुल द्रविड़ की बड़ी दिक्कत थी, वो कंफ्यूज रहते थे कि मद्देनजर बोलना है या नजरअंदाज बोलना है, और कई बार वो गलत इस्तेमाल कर देते थे। यहां तक कि मुझे याद है, एक बार मुझे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो मिले, मैंने उनको बताया भी कि ये दोनों का मतलब ये होता है, तो बल्कि हंसने लगे थे, आप लोग समझ जाते हैं ना, बात खत्म हो जाए। तो यहाँ शायद वो कहना ये चाह रहे थे कि वो हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं, वो कभी कॉम्प्लेसेंट नहीं होते, वो हमेशा तैयार रहते हैं, सचेत रहते हैं, वो कोई गलती की संभावना छोड़ते नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही, कि अगर आप कह रहे हैं कोच होने के नाते कि मैं हमेशा दबाव में रहता हूं, तो वो बेचारे उन खिलाड़ियों का सोचिए जो जाके जिनको मैदान में परफॉर्म करना है। आपको खेलना नहीं है, गौतम गंभीर को वहां पर बैटिंग नहीं करनी, उनको सिर्फ रणनीति बनानी है, टीम को एकजुट रखना है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखना है, अच्छा गाइड करना है, क्योंकि वो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बल्लेबाज हैं। तो शायद वो दबाव शब्द जो है उसके मायने इससे लीजिए कि वो सचेत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। ऐसा कई बार होता है ना कि आप शहर में गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक बहुत सारा रहता है, तो आप बड़ा संभल के अलर्ट होकर चलाते हैं। हाईवे पे आप आते हैं, आप देखते हैं जी फ्री फ्लो चल रहा है, तो आप दबाते हैं एक्सीलेटर, फिर एक्सीडेंट वहीं पे हो जाता है। तो इसलिए, और वो ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल। तो इसलिए भी शायद वो कहना ये चाह रहे होंगे कि मैं कॉम्प्लेसेंट नहीं हूं, मैं प्रेशर में हूं, हमेशा रहता हूं, हमेशा तैयार रहता हूं, सचेत रहता हूं। बिल्कुल, मगर मैं इससे थोड़ी सी अलग बात करूँ कि अभी रिपोर्ट कार्ड भी दिखा देंगे गौतम गंभीर का, मगर ये जो दबाव शब्द है ना, ये वाकई दबाव में तब्दील हो जाएगा। अगर इंग्लैंड का दौरा ठीक से नहीं गया तो फिर वो दबाव जो है ना वो महसूस होने लगेगा। चलिए जी, इसी से जुड़े हुए ना, अब गौतम गंभीर जा रहे हैं, हेड कोच हैं, उनका टेस्ट मैचेस में किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड है ना, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बाकी सब चीज़ तो ठीक है, टी20 में, टी20I के अंदर, ओडीआई क्रिकेट के अंदर, मगर जब से वो आए हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, टीम इंडिया का जो है ना पूरा डावाडौल हो गया मामला, ठीक है। प्लस आपके कुछ रिटायरमेंट्स भी आपको देखने को मिले हैं, तो एक बार रिपोर्ट कार्ड जो है वो दिखा दीजिए। गंभीर ने जुलाई 2024 में जो है ना वो हेड कोच ज्वाइन किया था। गंभीर की कोचिंग में भारत ने कुल जमा 10 टेस्ट मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, जिसमें से 2 बांग्लादेश के खिलाफ है, 6 हारे हैं और 1 टेस्ट मैच ड्रॉ रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को 0-3 से हार मिली थी, क्लीन स्वीप हो गया था। और बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हरा दिया था। 10 साल बाद आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गवा दी, और 92 सालों के बाद, 92 सालों के बाद टीम इंडिया का भारत में क्लीन स्वीप जो हो गया 3 या उससे ज़्यादा की टेस्ट सीरीज में। तो अभी तक का जो टेस्ट मैचेस में रिपोर्ट कार्ड है वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी है, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड सी है, वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी कोच बनता ना, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। प्लस आपने रिटायरमेंट्स भी देखी हैं, प्लस दुनिया भर की वो बातें भी आई हैं कि भाई ये उससे खफा, वो उससे खफा, वो उससे बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आई हैं। और जिस तरीके से कुछ खिलाड़ियों को जाना चाहिए था, वो दिग्गज उस तरीके से गए नहीं हैं। तो ये टेस्ट मैचेस के अंदर से, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स नाउ, ठीक है। आप या तो आप अपना व्यवहार से वो करें, काम से करें, जैसे भी करें, मगर वो कहानी जो है ना, वो ग्राफ बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है। और इसमें आपने जो कहा, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, वो नैरेटिव भी जोड़ लीजिए कि हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा अब नहीं चाहिए, अगर ये इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो इनके रहने का हमको कोई फायदा नहीं। हाँ। आप लाख कह लीजिए कि गौतम गंभीर कहें कि मेरा काम कोचिंग करना है, मैं सिलेक्शन में, मेरा सिलेक्शन से लेना देना नहीं है। हाँ। क्योंकि आपको याद होगा, हाँ, विराट कोहली जिस दिन संन्यास का ऐलान करते हैं उससे 2 या 3 दिन पहले एक चैनल के कार्यक्रम में गौतम गंभीर ये कहते हैं, हाँ, बाकायदा कि मेरा काम सिलेक्शन का नहीं है, जो अच्छा खेल रहा है वो खेलेगा, वो टीम में रहेगा, मैं सिलेक्शन का काम नहीं देखता हूं। तो अब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को ये सारी चीजें जो आपने गिनाई, वो न्यूजीलैंड से 3-0, वो 1 दशक के बाद बीजीटी की हार, वो एक मैच आपने बांग्लादेश को हरा दिया बारिश वाले मैच में, मतलब एकदम तूफानी अंदाज में, आपका बहुत वाहवाही हुई उसके लिए कि मतलब क्रिकेट की परिभाषा बदल रही है। लेकिन अब
आपके ऊपर वो तमाम दबाव के साथ साथ इन दोनों खिलाड़ियों के संन्यास की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपने ये तो अब कोई देखिए कभी भी इस पर कोई स्टैंप तो आकर नहीं लगाएगा, लेकिन ये तो बात निकल के आ ही गई ना कि दोनों खिलाड़ियों को कम्युनिकेट कर दिया गया था कि भाई हम आपको नहीं सेलेक्ट करेंगे, आपको इंग्लैंड लेकर नहीं जाएंगे। और तब इसीलिए आप देखिए कि एक चलती हुई सीरीज में लेना एक ना देना दो, आप बीच में आकर अनाउंसमेंट करते हैं। वरना विराट कोहली क्या मैदान से अनाउंसमेंट करना डिजर्व नहीं करते थे या रोहित शर्मा नहीं डिजर्व करते थे, लेकिन उन्हें करना पड़ा क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि अगर टीम में नाम नहीं आएगा फिर शायद किरकिरी और ज्यादा होगी। तो अब आपके ऊपर उसका भी बोझ है, उसका भी भार है कि अब आप इस बात को साबित कीजिए कि वो दो खिलाड़ी जो है वो इस टीम के लिए अब उनकी जरूरत नहीं थी, और अब जो खिलाड़ी आए हैं उनसे आप उतना नहीं तो कम से कम उनका कुछ तो परफॉर्म करा लेंगे, वरना ऐसा ना हो कि फिर वापस बौछार जो है उधर चली जाए सवालों। बिल्कुल जी, और मतलब 3 तो रिटायर हो गए हैं, बाकियों ने बयान ऐसे देने शुरू कर दिए कि उनका भी कोई भरोसा नजर मुझे नहीं आता। आपने जैसे कहा ना मैं दबाव में हूं, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया कि इस बयान को देने की क्या जरूरत थी कि जसप्रीत बुमराह 3 मैचेस खेलेंगे। हाँ, 3 मैच खेलेंगे, कौन से खेलेंगे ये नहीं पता। अरे भाई क्यों, मैं कह रहा हूं फिर आप मत सेलेक्ट करो। हाँ, मतलब ऐसा जसप्रीत बुमराह बहुत बड़े बॉलर हैं, विश्व मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर है, सब जानते हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं, मैं क्या ही जोड़ दूंगा। लेकिन आप एक 5 मैच की सीरीज शुरू होने से पहले अपने ओपोनेंट को बता रहे हो कि वो 3 ही खेलेंगे। मतलब इंग्लैंड में इस वक्त जो अगर मान लेता हूं कि इंग्लैंड का मैं हेड कोच हूं या मैं इंग्लैंड की टीम का कप्तान हूं और मेरे दिमाग में एक प्रेशर था कि यार जसप्रीत बुमराह ये तो आईपीएल में 3 की 4 की इकोनॉमी से बॉलिंग करता है, ये तो आईपीएल में ऐसी यॉर्कर डालता है कि बैट्समैन गिर जाता है। मतलब वाशिंगटन सुंदर गिरी गए थे उस दिन, वो कुछ नहीं कर पाए, और वो 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलेगा। तो मैं आप खिलाते 3 टेस्ट मैच, कोई दिक्कत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं थी। मुझे भी नहीं समझ में आया कि इसका क्या बोलने की जरूरत थी, बोलने की जरूरत नहीं थी भाई। नहीं फिट होंगे तो नहीं खेलेंगे, फिट होंगे तो खेल लेंगे। मतलब ये कोई कोटा थोड़ी ना कि 3 ही खेलेंगे। और अगर मान लीजिए जसप्रीत बुमराह ने कहा कि नहीं आई एम फाइन, आई वांट टू प्ले, तो नहीं, अब मुझे तो लग रहा है कि वो तो ये बयान दे चुके हैं कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि अब मैं तीनों फॉर्मेट खेल सकूं। तो बस अब आप सब फिर देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो और खिलाड़ी जो है छिटकना चाह रहा है, तो फिर आपके ऊपर सवाल आएगा ही, देर सवेर वो जरूर आएगा। चलिए जी, उम्मीद करते हैं प्रदर्शन अच्छा रहे ताकि ये सवाल जो है ना वो दब जाए। अब चलिए एक खबर पे और बात कर लेते। टीम इंडिया के साथ एक नया कोच जुड़ा है। कौन है ये सपोर्ट स्टाफ का नया मेंबर, इससे इंट्रोडक्शन आपका करा देते हैं। टीम इंडिया के साथ जो है एड्रियन ली रॉक्स जो है ना वो जुड़ गए। पंजाब किंग्स के साथ काम कर रहे थे, ग्राफिक्स दिखा दें, और अब ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के रूप में जो है ना यहाँ पर काम करेंगे। 22 साल पहले भी ये सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे। केकेआर के साथ इन्होंने 10+ जो है वो यहाँ पर जो है साल बिताए हैं। सर केकेआर के साथ भी 10+ साल इन्होंने बिताए हैं, और पिछले 3-4 साल से जो है पंजाब किंग्स के साथ थे। मेरे ख्याल से 22 साल पहले भारतीय टीम के साथ भी रहे, जॉन राइट बिल्कुल, जॉन राइट के अंडर जो है वो भी रहे हैं। चलिए, अब एक नया आपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ढूंढा है, या आपका दूसरे का कार्यकाल पूरा हो गया था तो आपने उसको लिया है। मगर मैं इसमें सिर्फ यही देखना चाह रहा हूँ कि भाई चलो वो तो बात ठीक है, मगर जो भी आपके भरोसे का बंदा है ना, इवेंचुअली आपको वही मिला है, चाहे आपने कुछ भी किया हो। बातें दुनिया भर की तमाम बनी हो, केकेआर के साथ जो 10 साल रहा वो आपके टेन्योर में भी रहा। तो आप जिस पे भरोसा करते हो या जिसको चाहते हो आपको मिले वही आदमी है। अब वो नतीजे नहीं मिले तो फिर पकड़ी भी गर्दन आप ही की जाएगी। आपने अपनी बात, मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मतलब आप देखिए, बीइंग अ बीसीसीआई प्रेसिडेंट और अ बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर, आपको हम क्या दे सकते हैं? आप मेरे नए हेड कोच हैं या आप मेरे नए कप्तान हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं आपको यही दे सकता हूं ना कि फ्री हैंड दे दिया मैंने आपको कि भाई चलो तुम्हें क्या चाहिए। तुमने कहा जी मुझे ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए। अनटिल अनलेस आपने कोई बहुत ही ऐसी वाहियात मुझसे मांग नहीं रख दी कि मुझे कहना पड़ा कि नहीं ये नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको दूंगा वो, क्योंकि मैं आपको लेकर आया हूं ना भरोसे से, मैंने आपको दे दिया। लेकिन फिर वो ए, बी, सी और डी के मिलने के बाद भी अगर आपका परफॉर्मेंस सी ग्रेड है या डी ग्रेड है तो फंसेंगे आप ही। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो लोग चाहते हैं कि वो अपने विश्वास पात्र लोगों को लेकर आएं जिनके साथ उनका अपना जो काम है, जो बोझ है, वो थोड़ा सा बढ़ जाए। एड्रियन ली रू जो है वो ना सिर्फ भारतीय टीम के साथ रहे, जैसा आपने भी बताया केकेआर के साथ रहे लंबे समय तक, एक रेपुटेशन होगा उनका गौतम गंभीर के साथ। गौतम गंभीर उनके साथ कंफर्टेबल होंगे, वो जिस तरह की चीजें करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, वो आपस में उन लोगों का हो जाएगा। लेकिन फिर अंत में घूम फिर कर बात आएगी नतीजे क्या रहे। नतीजे टेस्ट मैचेस में अच्छे नहीं रहे हैं, ये गौतम गंभीर भी जानते हैं, और इसको कोई बदल नहीं सकता। खेलों की यही तो सबसे बड़ी खूबी होती है ना, आप रिजल्ट नहीं बदल सकते, ठीक है ना। यहाँ हारे हैं तो हारे ही हैं, और कोई
उसको कुछ मैनिपुलेट नहीं किया जा नहीं सकता कर सकते ना। तो आप न्यूजीलैंड से हारे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं और आप इंग्लैंड से एक मुश्किल दौरा खेलने जा रहे हैं, तो आपको नतीजे ऐसे लाने होंगे जो क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स को और जो क्रिकेट की बड़ी शक्तियां हैं बीसीसीआई में, उनको ये भरोसा दिला पाए कि हाँ ठीक है, हम सही रास्ते पर हैं। हो सकता है 3-2 हो जाए, 3-1 रहे, 4-1 रहे, रिजल्ट पचना चाहिए। ये ना हो कि आप 5-0 से हार गए। बिल्कुल जी, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट ना दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चलो नतीजा तो एक दूसरी बात है, मगर आप किस तरीके से आप इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट के हिसाब से आपको परफॉर्म करना बिल्कुल जी, वो दिखना चाहिए। वो ऐसा ना लगे कि भैया ये तो आपने क्या ही कर दिया, ठीक है, और आपने जो है सब जो है कहाँ पे स्तर था उसको कहाँ पहुंचा दिया, वो नहीं दिखना चाहिए। चलिए जी, अब ये नया दौरा जो है वो शुरू हो रहा है, खबरें निकल कर आती रहेंगी, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जिस तरीके से हमने आईपीएल में पहुंचाई, आपने प्यार भी दिया, प्लीज इसी तरीके से प्यार देते रहिए। अभी मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip.